साथियों, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना प्रस्तुत किया है, वो अब हम सभी का राष्ट्रीय मिशन बन चुका है। ये अमृतकाल अगले 22 वर्षों का ये सुनहरा अवसर है, जब हम आत्मनिर्भरता, समानता और न्याय के मूल्यों को आगे बढ़ाकर देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। इस मिशन में अनुसूचित जाति और जनजाति समुदायों की भागीदारी निहायत जरूरी है। हमारे राज्य उड़ीसा ने भी विकास के पथ पर तेजी से कदम बढ़ाया है। मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी जी के नेतृत्व में उड़ीसा ने 2036 तक एक विकसित, समृद्ध और सशक्त राज्य बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये विजन केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य और अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदायों के सशक्तिकरण को भी सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी जी के द्वारा शुरू की गई सुभद्रा योजना राज्य की महिलाओं को सीधी आर्थिक सहायता प्रदान करने की ऐतिहासिक पहल है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक महिला लाभार्थी को 5 वर्ष में कुल 50,000 की सहायता दी जाएगी। ये राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। इसका उद्देश्य है महिलाओं को वित्तीय रूप से सशक्त बनाना, विशेष रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की महिलाओं को भी सशक्त बनाना। उड़ीसा ने देश में मिशन शक्ति के जरिए महिला सशक्तिकरण को नई दिशा दी है। लाखों स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं आज आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी कर रही है। इसमें न केवल उनकी आय बढ़ी है, बल्कि सामाजिक पहचान और आत्मविश्वास भी बढ़ रही है। लखपति दीदी योजना प्रधानमंत्री जी के एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य है महिलाओं को 3 लाख के ऊपर सालाना आय तक पहुंचाना, उन्हें उद्यमिता, कौशल और तकनीक प्रशिक्षण से जोड़ना। आपको जानकर खुश होगा कि उड़ीसा आज लखपति दीदी में देश में 1 नंबर स्थान पे है। कुल मिलाकर 17 लाख लखपति दीदी उड़ीसा बना चुकी है। उड़ीसा सरकार ने SC/ST समुदायों के लिए कई ठोस व्यवहारिक योजनाएं लागू की है। छात्रावासों में सुधार के लिए हॉस्टल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, आजीविका के नए अवसर देने हेतु जनजाति जीविका मिशन, पारदर्शी छात्रवृत्ति योजनाएं और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत भूमि अधिकारों का सशक्त क्रियान्वयन किया। इन प्रयासों का उद्देश्य है सामान्य जन का जीवन, शिक्षा और रोजगार के माध्यम से समाज के सबसे कमजोर वर्ग को आत्मनिर्भर बनाना। हाल ही में मुझे बंडा हिल्स और कोटिया क्षेत्र का दौरा करने का अवसर मिला। बंडा जनजाति भारत के सबसे प्राचीन और संरक्षित जनजातियों में है। वहां जाकर मैंने देखा कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में भी वो अपनी सांस्कृतिक विरासत और आत्मसम्मान के साथ जीवन जी रही है। कोटिया क्षेत्र की सीमावर्ती संवेदनशीलता, विकास की आवश्यकताएं और प्रशासनिक चुनौतियां मैंने प्रत्यक्ष रूप से अनुभव की। ये यात्रा मेरे लिए एक संकल्प बन चुकी है कि हम नीतियां केवल फाइलों में नहीं, जनता की जिंदगी में परिवर्तन लाने के लिए बनाए। इस सम्मेलन में हमने पूरा देश से आई अध्यक्षों से अनेक
जमीन अनुभव का जाना, उनके कार्यक्षेत्रों की चुनौतियां, नवाचार और समर्पण हम सबके लिए प्रेरणादायक रहे। अब हमारी जिम्मेदारी है कि इन विचारों को एक्शन प्लान में बदलें और नीति निर्धारण प्राथमिकता दें। तो मैं आप सभी को आमंत्रित करती हूं कि आप जब पुरी और कोणार्क की यात्रा करें तो वहां की आध्यात्मिक गरिमा, सांस्कृतिक भव्यता और कला की अनूठी छटा का अनुभव ले। पुरी जहां भगवान श्री जगन्नाथ विराजमान है और कोणार्क जहां प्रसिद्ध सूर्य मंदिर भारत की स्थापत्य कला का प्रतीक है, ये दोनों स्थल ओडिशा की आत्मा है। आप सभी का वहां हार्दिक स्वागत है। मैं एक बार फिर सभी प्रतिभागियों, आयोजकों और विभागों का आभार प्रकट करती हूं। आइए हम संकल्प लें कि हम अनुसूचित जाति और जनजाति समाज के उत्थान के लिए केवल बातें नहीं, परिणाम आधारित काम करेंगे। जय जनजाति, जय भारत, जय जगन्नाथ।